हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुएट। इस वीडियो में हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 13 करेंगे। क्वेश्चन 1 क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। पहले पार्ट 1 करेंगे। पार्ट 1 में हम मान लेते हैं फंक्शन fx इज इक्वल टू -x। तो हमने इस फंक्शन का फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव करना है। सो f(x) विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx plus h minus fx divided by h। अब fx plus h, fx इक्वल टू माइनस x में x को x plus h रखने से मिलेगा, तो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस x plus h माइनस fx को माइनस x रखेंगे, सो दिस डिवाइडेड बाय h। इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड इट इज माइनस x प्लस x डिवाइडेड बाय h। x से x कैंसिल हो जाता है। नाउ इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h बाई h, h से h कैंसिल होगा, इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1, सो इट इज इक्वल टू माइनस 1। सो डेरिवेटिव ऑफ माइनस x विल बी माइनस 1। ये आंसर होगा। पार्ट 2 में दिया हुआ है, फाइंड द डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ माइनस x टू द पावर माइनस 1। देखिए माइनस x टू द पावर माइनस 1 को हम माइनस 1 अपॉन x लिखेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से फंक्शन पार्ट 2 के लिए फंक्शन fx को हम लिखेंगे fx इज x की पावर माइनस 1 माइनस x की पावर माइनस 1, इसको माइनस 1 बाई x लिखेंगे। तो यहाँ पर fx प्लस h आ जाता है माइनस 1 अपॉन x प्लस h। अब हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखेंगे। सो f डैश x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाय h। सो दिस विल बी इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर हम fx प्लस h की वैल्यू रखेंगे, इट इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन x प्लस h माइनस fx की वैल्यू रखेंगे, इट इज माइनस 1 अपॉन x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 1 अपॉन x प्लस h एंड माइनस माइनस प्लस इट इज 1 अपॉन x। फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ हमने देखिएगा फॉर्मूला में जो 1 बाई ये h है अपॉन में h को यहाँ हम 1 बाई h लिख लेंगे। यहाँ हम लिख लेते हैं 1 बाई h। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 बाई h, एलसीएम लिया x इंटू x प्लस h, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस x प्लस x प्लस h। यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 इंटू 1 बाई h और ये बचेगा h अपॉन x x प्लस h। h से h यहाँ कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 1 अपॉन x x प्लस h। अब हम h को 0 रखेंगे, ये आ जाएगा 1 अपॉन x इंटू x प्लस 0 and it is equal to 1 upon x square. So derivative of minus 1 by x will be equal to 1 upon x square. ये आंसर होगा। पार्ट 3 में दिया हुआ है sin x plus 1, तो इसको हम फंक्शन मान लेते हैं। सो यहाँ पर fx दिया हुआ है sin x plus 1, fx plus h आ जाएगा। sin x को x plus h रखेंगे तो sin x plus h plus 1, so fx यहाँ पर sin x plus 1 दिया हुआ है। Now derivative of fx from first principle means f dash x will be equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h. So it will be equal to limit h tends to 0 fx plus h is sin x plus h plus 1 minus fx को रखेंगे sin x plus 1 this divided by h। अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर में sin c minus sin d का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। sin c minus sin d का फॉर्मूला होता है 2 cos c plus d by 2 into sin c minus d by 2, तो ये आ जाता है 2 cos x plus h plus 1 plus x plus 1 by 2 into sin x plus h plus 1 minus x minus 1 आ जाएगा, this divided by 2 upon h। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। so this is equal to limit h tends to 0 2 into cos x plus x is 2x 2x plus 1 plus 1 is 2 plus h divided by 2 into sin x से x कैंसिल हो गया, यहाँ पर 1 से 1 हो गया, sin h by 2 बचेगा। so this upon h। अब यहाँ पर देखिएगा 2 को हम h के साथ ले आएंगे डिनोमिनेटर में, so it will be equal to limit h tends to 0 sin h by 2 upon h by 2। अब h tends to 0 है तो h by 2 tends to be 0 by 2 होगा, 0 by 2 is 0, so ये हमने इस तरह से ये पेयर बना लिया into limit h tends to 0, बाकी बच गया cos 2x plus 2 plus h by 2। अब फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 हो जाएगा, इस पर थ्योरम दिस मल्टीप्लाइड बाय, और सेकंड टर्म में h को 0 रखेंगे, ये आ जाता है cos 2x plus 2 plus 0 by 2। now it is equal to 1 into cos 2x plus 2 by 2 is 2 कॉमन लेके 2 से 2 कटेगा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से, तो ये cos x plus 1 आएगा। so it is equal to cos x plus 1। so derivative of sin x plus 1 will be cos x plus 1। ये आंसर होगा। अब हम पार्ट 4 करेंगे क्वेश्चन 1 का। इसमें दिया हुआ है fx is equal to cos x minus pi by 8। fx plus h आ जाएगा cos x plus h minus pi by 8। fx का डेरिवेटिव फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल f dash x will be equal to limit h tends to 0
एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो यहाँ हम लिखेंगे इसको लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच cos x प्लस एच माइनस पाई बाई 8 माइनस एफ एक्स इज cos x माइनस पाई बाई 8 डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे cos c माइनस cos d के फॉर्मूला से। cos c माइनस cos d इक्वल टू माइनस 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू sin c माइनस d बाई 2। सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin c plus d by 2 means x plus h minus pi by 8 plus d is x minus pi by 8, so it is x minus pi by 8 this divided by 2 into sin c minus d by 2, so it is x plus h minus pi by 8 minus जब हम माइनस ब्रैकेट x माइनस पाई बाई 8 करेंगे माइनस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस x प्लस पाई बाई 8, सो दिस डिवाइडेड बाई 2 और अपॉन में h इसको हम यहाँ लिख लेते हैं 1 by h। So now this is equal to limit h tends to 0 1 by h bracket minus 2 into sin x plus x is 2x minus pi by 8 is minus pi by 4 plus h this divided by 2 into sin x से x कैंसिल हो गया pi by 8 से pi by 8 तो बच जाएगा sin h by 2। अब यहाँ हम देखिएगा 2 को हम h के साथ ले जाएंगे तो h by 2 हो जाएगा डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में। तो ये आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 पहले हम sin h by 2 अपॉन और h पहले से है और इस 2 को ले गए हम h के साथ तो h by 2 आ जाएगा। अब h टेंड्स टू 0 मींस h by 2 टेंड्स टू 0 by 2 मींस h by 2 टेंड्स टू 0। सो ये एक हमने लिमिट के साथ यहाँ पर इसको अरेंज कर लिया। सो दिस इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin यहाँ पर हम h को 0 रखेंगे सो ये आ जाता है, ये देखिए ये आ जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस sin 2x माइनस pi by 4 प्लस h दिस डिवाइडेड बाई 2। अब हम फर्स्ट टर्म को एज पर थ्योरम 1 कहेंगे मल्टीप्लाइड बाई h को 0 रख लेते हैं सो 1 मल्टीप्लाइड बाई माइनस 2x minus pi by 4 divided by 2. So it is equal to minus sin 2x minus pi by 4 divided by 2 is equal to x minus pi by 8. So derivative of cos x minus pi by 4 pi by 8 will be equal to minus sin x minus pi by 8, ये आंसर होगा। अब नेक्स्ट दिया हुआ है find the derivative of following functions. It is to be understood that a b c d p q r s are fixed non-zero constants and m and n are integers. तो यहाँ पर a b c d p q r s ये नॉन जीरो कॉन्स्टेंट्स दिए गए और m एंड n जहां पर भी है फंक्शन में वो इंटीजर है। क्वेश्चन 2 इसमें फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to x plus a, तो dy dx of यहाँ पर fx it will be equal to dy dx of x plus a। तो यहाँ हम x को u मानेंगे और a को v मानेंगे, so it is equal to dy dx of u plus v means it is equal to u dash plus v dash, so it is equal to x dash plus a dash, x dash means dy dx of x it is equal to 1 and a का डिफरेंशिएशन होता है 0 so it is equal to 1। क्वेश्चन 3 में फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to px plus q into r upon x plus s, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे तो dy dx of fx it will be equal to dy dx of px plus q को हम u मान लेते हैं और r by x plus s को b मान लेते हैं, so dy dx of u into b and it is equal to u dash b plus u b dash means it is equal to px plus q का डिफरेंशिएशन into r by x plus s plus u is px plus q, v dash means r by x plus s का डिफरेंशिएशन। now it is equal to px plus q का डिफरेंशिएशन p into x का 1 हो जाएगा plus q का 0, q is constant into r by x plus s plus px plus q। अब यहाँ पर देखिएगा हम डिफरेंशिएट करेंगे r by x plus s को, r तो कांस्टेंट है सो r into 1 by x का डिफरेंशिएशन और यहाँ पर हम 1 by x को लिख सकते हैं x की पावर -1 और x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 into, so it is -1 into x की पावर -1 प्लस s का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। now it is equal to p into 1 plus 0 is p into r upon x plus s plus px plus q और इसको लिखेंगे हम -r upon x square plus 0 means it is equal to -r upon x square। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो it is equal to pr upon x plus ps plus px into -r upon x square minus q into r upon x square। now it is equal to pr by x plus ps और x से x कैंसिल होगा तो ये आ जाता है minus pr upon x minus qr upon x square। pr by x से pr by x कैंसिल हो गया तो ये आ जाता है ps minus qr upon x square। तो डिफरेंशिएशन ऑफ px plus q r upon x plus s will be equal to ps minus qr upon x square, ये आंसर होगा। हम क्वेश्चन 4 करेंगे, इसमें फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to ax plus b cx plus d होल स्क्वायर। दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाता है dy dx of fx is equal to dy dx of ax plus b into cx plus d
होल स्क्वायर. सो इट इज इक्वल टू dy dx ऑफ ax plus b को u मानेंगे और cx plus d होल स्क्वायर को v मानेंगे. सो इट इज इक्वल टू u dash b plus ub dash means it is equal to u dash means ax plus b dash into b cx plus d whole square plus ax plus b is u into b dash means cx plus d whole square का डिफरेंशिएशन. नाउ इट इज इक्वल टू ax plus b का डिफरेंशिएशन होगा a into 1 plus 0 cx plus d whole square plus ax plus b as it is into cx plus d whole square का डिफरेंशिएशन. पहले हम cx plus d whole square को ओपन कर लेते हैं. इट इज c square x square plus d square plus 2c into d into x. इसका डिफरेंशिएशन करेंगे. सो इट इज इक्वल टू a into 1 plus 0 is a, so a into cx plus d whole square लिखेंगे इसको plus ax plus b. अब हम डिफरेंशिएट करेंगे c square x square plus d square plus 2c into d into x को. so it is equal to c square into x square का डिफरेंशिएशन 2x plus d square का डिफरेंशिएशन 0 plus 2cd x का डिफरेंशिएशन it is 1. now it is equal to a into cx plus d whole square plus ax plus b bracket 2c square x plus 2cd. now it is equal to a cx plus d whole square plus यहाँ हम लास्ट टर्म से यानी सेकंड टर्म के लास्ट टर्म से हम 2c कॉमन लेंगे. सो 2c कॉमन लिया. इट इज 2c into ax plus b और 2c कॉमन लेने से यहाँ बचेगा cx plus d. सो ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन 5 में फंक्शन दिया हुआ है ax plus b अपॉन cx plus d. यहाँ पर हम डिफरेंशिएट करेंगे fx का, तो इसको लिखेंगे dy dx of fx. so it will be equal to dy dx of ax plus b upon cx plus d. अब यहाँ पर हम ax plus b को u मानेंगे और cx plus d को v मानेंगे, तो ये आ जाता है dy dx of ub and it is equal to u dash b minus ub dash upon b square. so now it is equal to u dash b means ax plus b का डिफरेंशिएशन into v means cx plus d minus u is ax plus b as it is, v dash means cx plus d का डिफरेंशिएशन, this upon v square is cx plus d का होल स्क्वायर. इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. अब ax plus b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a into 1 plus 0 cx plus d minus ax plus b. cx plus d का डिफरेंशिएशन हो जाएगा c into 1 plus 0 this upon cx plus d का होल स्क्वायर. अब a into 1 plus 0 is a, so it is a into cx plus d minus ax plus b. c into 1 plus 0 is c, this upon cx plus d होल स्क्वायर. इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं. so it is acx plus ad minus acx minus bc upon cx plus d to the whole square. acx से acx कैंसिल हो जाएगा. so finally आ जाता है ad minus bc upon cx plus d whole square. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 6 में दिया हुआ है fx is equal to 1 plus 1 by x upon 1 minus 1 by x. तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे. यहाँ एलसीएम ले लेते हैं x, तो इट इज 1 ऊपर आ जाएगा x plus 1 और डिनोमिनेटर में भी x हमने एलसीएम लिया, तो ये आ जाएगा x minus 1. x कैंसिल हो जाएगा. so fx is equal to x plus 1 upon x minus 1. now derivative of fx, so it will be equal to dy dx of fx. so दोनों साइड का डिफरेंशिएट किया, so it is dy dx of x plus 1 upon x minus 1. so x plus 1 को u, x minus 1 को b मानेंगे, this dy dx of u upon b means u dash b minus u b dash upon b square. तो इसको हम लिखेंगे u dash b means x plus 1 dash into x minus 1 minus x plus 1 into x minus 1 dash upon x minus 1 whole square. now this is equal to x plus 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 plus 0 x minus 1 minus x plus 1 और x minus 1 का डिफरेंशिएशन होगा 1 minus 0, क्योंकि x का 1 होता है 1 का 0 होता है. दिस अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर. फर्दर इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. इट इज इक्वल टू 1 plus 0 is 1, 1 into x minus 1 is x minus 1 minus x plus 1 into 1 is x plus 1. अब माइनस को x plus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा minus x minus 1 दिस अपॉन x minus 1 का होल स्क्वायर. अब यहाँ x से x कैंसिल हो गया और minus 1 is minus 2, so this is minus 1 upon minus 2 upon x minus 1 होल स्क्वायर. ये आंसर होगा इसका. क्वेश्चन 7 में फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to 1 upon ax square plus bx plus c. अब दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे, तो dy dx of fx it will be equal to dy dx of 1 upon ax square plus bx plus c. यहाँ पर हम 1 को u और ax square plus bx plus c को b माने, so it will be equal to dy dx of u upon b means u dash b minus u b dash upon b square. तो इसको इस तरह से लिखेंगे f dash x is equal to 1 dash ax square plus bx plus c minus 1 into differentiation of ax square plus bx plus c in b dash upon ax square plus bx plus c to the whole square, and it is equal to 1 dash 1 का differentiation 0, so 0 into ax square plus bx plus c minus 1 into differentiation of ax square plus bx plus c means
ax स्क्वायर का डिफरेंशिएशन a into 2x होगा मींस 2ax और bx का डिफरेंशिएशन b होगा b into 1 प्लस c का डिफरेंशिएशन 0 तो ये आ जाता है 2x plus b अपॉन ax square plus bx plus c to the whole square. आप इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं, यहाँ जाता है minus 2ax plus b upon ax square plus bx plus c whole square. ये आंसर होगा क्वेश्चन 8 ax plus b upon px square plus qx plus r. तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to ax plus b upon px square plus qx plus r. तो dy dx of fx will be equal to dy dx of ax plus b upon px square plus qx plus r. यहाँ हम देखिएगा ax plus b को u मानेंगे और px square plus qx plus r को v मानेंगे, तो ये हो जाता है dy dx of u upon b and this is equal to u dash b minus u b dash upon b square and it is equal to u dash b means ax plus b dash into b px square plus qx plus r minus u is ax plus b dash means differentiation of px square plus qx plus r upon v square is px square plus qx plus r to the whole square. Now this is equal to ax plus b का differentiation. So it is a into 1 plus 0 into px square plus qx plus r minus ax plus b as it is. Differentiation of px square plus qx plus r is equal to p into 2x plus q into 1 plus 0 upon px square plus qx plus r to the whole square. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. a into 1 plus 0 is a, so a into px square plus qx plus r आ जाएगा minus ax plus b एंड ब्रैकेट के अंदर ये आ जाएगा 2px plus q upon px square plus qx plus r to the whole square. अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे. दिस विल बी इक्वल टू a into px square plus aq into x plus ar minus ax into 2pqx, it is equal to 2ap x square minus ax into q is aq into x minus b into 2px is equal to minus 2bpx minus b into q. This upon px square plus qx plus r whole square. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब ap x square minus 2ap x square, तो ये आ जाएगा minus ap x square. अब aq x से aq x कैंसिल हो जाएगा प्लस ar माइनस bq को हम लिखेंगे प्लस ar माइनस bq और बाकी बचा यहाँ पर माइनस 2bpx. सो माइनस 2bpx लिख लेते हैं. सो दिस अपॉन px स्क्वायर प्लस qx प्लस r टू द होल स्क्वायर. ये आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 9 करेंगे. क्वेश्चन 9 में फंक्शन fx दिया हुआ है px स्क्वायर प्लस qx प्लस r अपॉन ax प्लस b. तो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ fx को हम f dash x लिखेंगे और यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे. सो ये आ जाता है, अगर हम न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को b माने, u dash b minus u b dash upon b square. तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे px square plus qx plus r का डिफरेंशिएशन ax plus b as it is minus px square plus qx plus r as it is ax plus b का डिफरेंशिएशन upon ax plus b whole square. So f dash x will be equal to px square plus qx plus r का डिफरेंशिएशन, it will be p into 2x plus q into 1 plus r का डिफरेंशिएशन 0 होगा into ax plus b minus px square plus qx plus r ax plus b का डिफरेंशिएशन a into 1 plus 0 होगा. this upon ax plus b whole square. इसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो f dash x is equal to आ जाता है 2px plus q ax plus b दूसरे ब्रैकेट में ax plus b आएगा minus px square plus qx plus r और a into 1 plus 0 is a, ये लिखेंगे यहाँ पर this upon ax plus b whole square. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो f dash x is equal to 2px plus q को ax plus b से मल्टीप्लाई करेंगे, यह आ जाता है 2pax square plus 2bpx plus aqx plus b into q minus a को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ तो इट इज माइनस apx square minus aqx minus a into r divided by ax plus b का whole square. So f dash x will be equal to up to apx square minus apx square will be apx square, इसको हमने सिंप्लीफाई किया प्लस 2bpx. अब प्लस aqx से माइनस aqx कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा प्लस bq माइनस ar डिवाइडेड बाय ax प्लस b होल स्क्वायर. ये इसका आंसर होगा. क्वेश्चन 10, इसमें फंक्शन दिया हुआ है fx इक्वल टू a अपॉन x टू द पावर 4 माइनस b अपॉन x टू द पावर 2 प्लस cos x.
तो यहाँ हम फंक्शन को इस तरह से लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू a इंटू एक्स की पावर -4 माइनस b इंटू एक्स की पावर -2 प्लस cos x। हमने 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को x की पावर -4 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को x की पावर -2 यहाँ पर लिखा ताकि हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। तो f डैश x विल बी इक्वल टू, दोनों साइड का हमने डिफरेंशिएट किया, सो dy dx ऑफ a x की पावर -4 माइनस b x -2 प्लस cos x। अब हम इसको इस तरह से लिखेंगे, अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे इसको, dy dx ऑफ ax -4 माइनस dy dx ऑफ bx -2 प्लस dy dx ऑफ cos x। नाउ इट इज इक्वल टू ax की पावर -4 का डिफरेंशिएशन होगा a2 -4 x की पावर -4 -1 माइनस dy dx ऑफ bx -2 विल बी b इंटू -2 x की पावर -2 -1 प्लस cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होगा। इसको हम फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू -4a अपॉन x की पावर 5 प्लस 2b अपॉन x की पावर 3 माइनस sin x। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 11 में दिया हुआ है fx इज इक्वल टू 4 अंडर रूट x माइनस 2। यहाँ पर हम fx को लिखेंगे 4 अंडर रूट x को हम x की पावर 1/2 लिखेंगे -2, सो dy dx ऑफ fx विल बी इक्वल टू dy dx ऑफ 4x की पावर 1/2 -2। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, dy dx ऑफ fx को f dash x इज इक्वल टू dy dx ऑफ 4x की पावर 1/2 माइनस dy dx ऑफ 2। नाउ इट इज इक्वल टू 4 into 1/2 x की पावर 1/2 -1 माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 0 होगा और 2 से 4 कैंसिल होकर 2 आएगा, सो 2 into x की पावर -1/2। सो फाइनली हम कह सकते हैं f dash x will be equal to 2 upon x की पावर -1/2 is 2 upon x की पावर 1/2, so it is equal to 2 upon under root x। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 12 में फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to ax plus b की पावर n। हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो इसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल से डिफरेंशिएट करेंगे। सो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल वी नो दैट f dash x is equal to limit h tends to 0 fx plus h minus fx divided by h। अब लिमिट h tends to 0 fx plus h आ जाएगा। हमने fx is equal to ax plus b की पावर n, यहाँ पर x की जगह x plus h रखना है, so it will be equal to ax plus h plus b माइनस fx को रखेंगे ax plus b की पावर n, so fx plus h को हमने रखा ax plus h plus b की पावर n माइनस fx को रखा ax plus b की पावर n अपॉन h। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे, आप लिमिट h tends to 0 ax plus ah plus b की पावर n माइनस ax plus b की पावर n डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पर हम इसको इस तरह से लिखेंगे, लिमिट h tends to 0। अब ax plus b का पेयर बना लेते हैं पहले, ax plus b plus ah to the power n minus ax plus b to the power n, this divided by h। now it is equal to limit h tends to 0। अभी हम देखेगा यहाँ ax plus b कॉमन लेंगे ब्रैकेट के अंदर, तो और ब्रैकेट से ax plus b को बाहर निकालेंगे तो ax plus b की पावर n आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो बचेगा वो बचेगा 1 plus ah upon ax plus b to the power n minus ax plus b to the power n, this divided by h। अगर हम इसको प्रोसेस करेंगे, it will be equal to ax plus b की पावर n को हम कॉमन ले लेंगे, so it will be equal to limit h tends to 0 ax plus b की पावर n into limit h tends to 0। यहाँ ब्रैकेट में देखिएगा ये बचेगा 1 plus ah upon ax plus b to the power n minus 1, this divided by h। और इसको हम इस तरह से लिखेंगे, इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं, इसको 1 upon h यहाँ लिख लेते हैं। नाउ इट इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म में हम h इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये ax plus b की पावर n आ जाएगा और इनटू लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे, सो वी नो दैट 1 plus x की पावर n इज इक्वल टू 1 plus nx plus n minus 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। सो इसको हम एक्सपेंड करेंगे बाइनोमियल थ्योरम से, सो इट इज इक्वल टू 1 plus n into x की जगह लिखेंगे ah upon ax plus b plus n minus 1 upon 2 factorial into x square means ah plus ax plus b to the whole square, और इस तरह से ये एक्सपेंड होता चला जाएगा, this minus 1 और 1 upon h को हम यहाँ लिखेंगे। अब 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, so this is equal to ax plus b की पावर n लिमिट h tends to 0 1 by h into 1 से 1 कैंसिल होने के बाद हम h कॉमन ले लेंगे, so 1 से 1 कैंसिल हुआ और h कॉमन लिया, so ये बचेगा n into a upon ax plus b plus n minus 1 upon 2 फैक्टोरियल। यहाँ पर a h upon ax plus b होल स्क्वायर को a स्क्वायर h स्क्वायर upon ax plus b होल स्क्वायर लिखेंगे, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर और h कॉमन ले लिया, a स्क्वायर h upon ax plus b होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, यानी सभी टर्म्स में यहाँ पर फर्स्ट टर्म को छोड़ के सभी टर्म्स में h आएगा। अब h से h कैंसिल करेंगे, सो इट इज इक्वल टू ax plus b की पावर n। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि
फर्स्ट टर्म को छोड़ के बाकी टर्म्स में h है, तो बाकी टर्म्स में अगर हम h रखेंगे अदर टर्म्स जीरो हो जाएंगे एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, सो h को जीरो रख लेते हैं। सो दिस मल्टीप्लाइड बाई n इंटू a अपॉन ax प्लस b मल्टीप्लाइड बाई सो n a अपॉन ax प्लस b प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो एंड सो ऑन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, इट इज ax प्लस b टू द पावर n इंटू एन ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स प्लस बी की पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर 1 ये आ जाएगी ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 और इंटू एन ए को हम पहले लिख लेंगे, सो इट इज इक्वल टू एन ए इंटू एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1। ये आंसर होगा। क्वेश्चन 13 में फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है, दिस इज ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन। तो यहाँ पर दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाता है डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन इंटू सी एक्स प्लस डी टू द पावर एन। यहाँ पर हम देखेगा यू एक्स प्लस बी की पावर एन को यू और सी एक्स प्लस डी की पावर एन को वी मान लेते हैं, सो इट इज डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, ये होता है यू डैश बी प्लस यू बी डैश, सो इट विल बी इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू वी सी एक्स प्लस डी की पावर एन प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर एन। अब इसमें देखिएगा हमने क्वेश्चन 12 में यानी क्वेश्चन 12 को फिर से हमने इस क्वेश्चन के लिए दोबारा से इस स्टेप को पूरा का पूरा हमने शो करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर इस तरह से इसको लेंगे, लेट जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की पावर एन। हमने क्वेश्चन 12 में एफ एक्स को जी ए एक्स प्लस बी की पावर एन हमने लिया था और उसको हमने जैसे हमने प्रोसेस किया था इसी तरह से प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पर उस प्रोसेस को हम शो करेंगे, तो जी डैश एक्स हमारा यहाँ आ जाएगा ए इंटू एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1। तो ये सारा का सारा हमने क्वेश्चन 12 की तरह हमें पूरा प्रोसेस करके दिखाना पड़ेगा। इसके बाद हम लिखेंगे लेट एच एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी की पावर एन। अब हम लिखेंगे सिमिलरली, क्योंकि जी एक्स से हमने जी डैश एक्स फाइंड किया हुआ है और एच एक्स जी एक्स की फॉर्म में है, यहाँ पर ए एक्स प्लस बी की पावर एन है और एच एक्स में सी एक्स प्लस डी की पावर एम है, यानी हम ए को सी से और बी को डी से रिप्लेस करेंगे, एन को एम से रिप्लेस करेंगे, तो एच डैश एक्स आ जाएगा, ए की जगह सी आ जाएगा सी इंटू एन, एन की जगह एम आएगा सी इंटू एम इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1। अब हम इस रिजल्ट्स को यहाँ पर यूज करेंगे। जी डैश एक्स का मतलब क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर एम, और एच डैश एक्स का मतलब क्या है, जी डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी की पावर एम। इन रिजल्ट्स को हम यहाँ यूज करेंगे, सो इट इज इक्वल टू ए इंटू एन इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एन प्लस ए एक्स प्लस बी की पावर एन इंटू सी इंटू एन इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एंड दिस इज एम माइनस 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो यहाँ पर हम फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म से कॉमन ले लेंगे, ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1 इंटू सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1। सो यहाँ पर ब्रैकेट में बच जाएगा। पहले देखिएगा हम सेकंड टर्म से कॉमन ले लेते हैं, सो सेकंड टर्म से कॉमन बच जाएगा एम इंटू सी, यहाँ पर देखिएगा ये एम है, सी एम सी एक्स प्लस डी की पावर एम माइनस 1, तो सेकंड टर्म से कॉमन आ जाएगा एम इंटू सी इंटू ए एक्स प्लस बी, क्योंकि ए एक्स प्लस बी की पावर एन अपॉन ए एक्स प्लस बी की पावर एन माइनस 1, तो ये आ जाएगा x प्लस बी की पावर n माइनस n प्लस 1, n से n कट गया x प्लस बी। इसी तरह से फर्स्ट टर्म में बच जाएगा n इंटू ए सी एक्स प्लस डी की पावर 1। तो ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन 14 करेंगे। क्वेश्चन 14 में फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस ए। यहाँ पर हम इसे कह पाएंगे एफ एक्स प्लस एच विल बी इक्वल टू साइन एक्स प्लस एच प्लस ए। अब फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई एच, सो ये आ जाता है लिमिट एच टेंड्स टू 0, एफ एक्स प्लस एच को रखेंगे साइन एक्स प्लस एच प्लस ए माइनस एफ एक्स साइन एक्स प्लस ए अपॉन एच। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में हम साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सो इट इज 2 cos सी प्लस डी बाई 2 एक्स प्लस एच प्लस ए प्लस एक्स प्लस ए बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, यानी एक्स प्लस एच प्लस ए माइनस एक्स माइनस ए बाई 2 हो जाएगा अपॉन एच। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 2 इंटू कॉस 2x प्लस 2a प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x से x और देखिएगा a से a कैंसिल हो रहा है, सो इट इज इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई 2 डिवाइडेड बाई h। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 2 cos 2x प्लस 2a प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट देखिएगा h टेंड्स टू 0 मींस h बाई 2 टेंड्स टू 0 बाई 2 मींस h बाई 2 टेंड्स टू 0 इंटू साइन h बाई 2 अपॉन h। अब यहाँ पर इस 2 को हम
यहाँ से हटा के h by 2 लिख सकते हैं. So limit h tends to 0 sin h by 2 upon h by 2 as per theorem this is equal to 1. So now this is equal to cos h को हम 0 रखेंगे 2x plus 2a plus 0 by 2 into 1. Now इसको सिंप्लीफाई करके हम कह सकते हैं it is equal to cos 2 कॉमन लेके x plus a by 2 2 से 2 कैंसिल cos x plus a. So derivative of sin x plus a will be equal to cos x plus a. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 15 इसमें दिया हुआ है फंक्शन fx is equal to cosec x into cot x. इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है. So cosec x into cot x इसको हम लिख सकते हैं cosec x को 1 upon sin x, cot x को लिख सकते हैं cos x upon sin x. अब हम इसको लिख सकते हैं cos x upon sin x into sin x. So दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पर. So dy dx of fx is equal to dy dx of cos x upon sin x into sin x. अब हम cos x को u मानेंगे और sin x into sin x को v मानेंगे. So it is equal to dy dx of u upon v. It is equal to u dash v minus u v dash upon v square. Now it is equal to u dash v. U dash is cos x का differentiation and v is sin x into sin x minus u. U is cos x and v dash is sin x into sin x का differentiation. This upon v square is sin x into sin x whole square. Now this is equal to cos x का differentiation. We know that it is minus sin x into sin x is sin x whole square minus cos x. अब हम sin x into sin x का differentiation करेंगे. इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. So it will be equal to ब्रैकेट यहाँ लगा लेते हैं sin x का differentiation into sin x as it is plus sin x as it is differentiation of sin x dash upon sin x into sin x is sin square x. Sin square x का whole square it will be equal to sin to the power 4x. Now it is equal to sin x into sin x whole square. So it is equal to minus sin cube x आ जाएगा minus cos x और यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम देख पा रहे हैं कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखेंगे. cos x into sin x as it is plus sin x and sin x का डिफरेंशिएशन cos x लिखेंगे upon sin to the power 4x. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे. So it is equal to minus sin cube x minus cos x और ब्रैकेट के अंदर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2 sin x cos x आ जाएगा. So it is equal to minus 2 into sin x और cos x cos square x आ जाएगा upon sin to the power 4x. So it is equal to minus sin x यहाँ पर हम कॉमन ले लेते हैं. So ये आ जाएगा sin square x plus 2 cos square x upon sin to the power 4x. अब sin x और sin to the power 4x. So नीचे डिनोमिनेटर में sin की पावर 3x बचेगा, न्यूमरेटर में माइनस और ब्रैकेट के अंदर sin square x और 2 cos square x को हम cos square x plus cos square x लिख सकते हैं. इससे हम फर्स्ट टू टर्म के लिए आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे. So it will be minus 1 plus cos square x divided by sin to the power 3x. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So it is minus 1 upon sin cube x minus cos square x upon sin cube x minus 1 upon sin cube x is minus cosec cube x माइनस इसको हम अरेंज करेंगे cos square x upon sin square x और नीचे एक sin x बच गया उसको लिखेंगे 1 upon sin x. इसको फर्दर हम लिखेंगे this is equal to minus cosec cube x minus cos square x upon sin square x is cot square x into 1 upon sin x is cosec x. तो ये आंसर होगा. क्वेश्चन 16 में फंक्शन दिया हुआ है cos x upon 1 plus sin x. इसका डेरिवेटिव करेंगे. सो यहाँ पर 16 के लिए फंक्शन लिख लेते हैं fx is equal to cos x upon 1 plus sin x. So dy dx of fx will be equal to dy dx of cos x upon 1 plus sin x. यहाँ पर हम क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे. cos x को u 1 plus sin x को v मानेंगे. So it will be equal to dy dx of u upon v means it is equal to u dash v minus u v dash upon v square means it is equal to u dash v means cos x का differentiation into v is 1 plus sin x minus u is cos x and v dash means differentiation of 1 plus sin x upon v square is 1 plus sin x का whole square. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है into 1 plus sin x minus cos x 1 plus sin x का देखिएगा 1 का 0 sin x का cos x so it is 0 plus cos x upon 1 plus sin x whole square. Now it is equal to minus sin x को 1 plus sin x से मल्टीप्लाई करेंगे. यह आ जाता है minus sin x minus sin square x और minus cos x into cos x minus cos square x upon 1 plus sin x whole square. अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे. यह आ जाता है माइनस साइन एक्स. नेक्स्ट टू टर्म से हम माइनस कॉमन लेंगे. ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स. दिस डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर
Now this is equal to minus sin x, or as per the trigonometric identity, sin square x plus cos square x is 1. So ये हमने 1 रख लिया, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर. अब हम माइनस कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर आ जाता है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर. 1 प्लस साइन एक्स से 1 प्लस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन एक्स. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 17, sin x plus cos x अपॉन sin x minus cos x. तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to sin x plus cos x अपॉन sin x minus cos x. तो दोनों साइड का हम डिफरेंशिएट करेंगे. सो dy dx of fx is equal to dy dx of sin x plus cos x अपॉन sin x minus cos x. अब हम sin x plus cos x को u मान लेते हैं और sin x minus cos x को v मान लेते हैं. सो dy dx of u by v and it is equal to u dash v minus u v dash upon v square. So this will be equal to u dash v is dy dx of u means sin x plus cos x का differentiation into v is sin x minus cos x minus u v dash, u is sin x plus cos x and v dash is differentiation of sin x minus cos x, so it is sin x minus cos x dash. This divided by v square means sin x minus cos x to the whole square. इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So dy dx of fx, इसको हम f dash x लिखेंगे. So this is equal to, now sin x plus cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे. So sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है और we know that cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x होता है. This into sin x minus cos x minus sin x plus cos x. अब हम sin x minus cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे. sin x का डिफरेंशिएशन cos x minus cos x का डिफरेंशिएशन minus sin x. So this upon v square and v square is sin x minus cos x whole square. अब हम न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे. सो यहाँ पर cos x minus sin x and sin x minus cos x. सो ये हो जाता है, माइनस कॉमन ले लेते हैं. सो माइनस कॉमन लेने से sin x minus cos x आ जाएगा पहले ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में भी sin x minus cos x रहेगा. माइनस अब sin x plus cos x into cos x minus minus sin x. तो माइनस माइनस sin x माइनस into माइनस इज प्लस, ये आ जाता है cos x plus sin x. दिस डिवाइडेड बाय sin x minus cos x होल स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर sin x minus cos x into sin x minus cos x is sin x minus cos x whole square. So it is minus sin x minus cos x whole square minus sin x plus cos x whole square plus cos x का whole square. This divided by sin x minus cos x whole square. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So this will be equal to minus a minus b whole square. We know that it is a square plus b square minus 2ab. So it is sin square x plus cos square x minus 2 sin x into cos x minus a plus b whole square is a square plus b square plus 2ab. So it is sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos x upon sin x minus cos x whole square. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. नाउ माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा sin square x plus cos square x को 1 लिखेंगे. सो 1 minus 2 sin x cos x. 2 sin x cos x is sin 2x minus bracket again sin square x plus cos square x is 1 plus 2 sin x cos x is sin 2x divided by sin x minus cos x whole square. And this will be equal to minus 1 plus sin 2x minus 1 minus sin 2x divided by sin x minus cos x whole square. And this will be equal to, यहाँ पर sin 2x से sin 2x कैंसिल हो जाएगा. minus 1 is minus 2 upon sin x minus cos x whole square. ये आंसर होगा इस प्रॉब्लम का. So differentiation of or derivative of sin x plus cos x upon sin x minus cos x, it will be minus 2 upon sin x minus cos x whole square. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन 18. क्वेश्चन 18 में फंक्शन दिया गया है fx is equal to sec x minus 1 upon sec x plus 1. अब यहाँ पर हम sec x को 1 upon cos x लिखेंगे. So it is 1 upon cos x minus 1 upon cos x plus 1. इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे. सो न्यूमरेटर में cos x एलसीएम ले लेते हैं. सो इट विल बी 1 minus cos x upon cos x. इसी तरह से डिनोमिनेटर में आ जाता है cos x एलसीएम लेके 1 plus cos x upon cos x. cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा. सो इट विल बी इक्वल टू 1 minus cos x upon 1 plus cos x. यहाँ पर हम कोशेंट रूल अप्लाई करेंगे. 1 minus cos x को u और 1 plus cos x को v मान के. सो दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे. दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करने से dy dx of fx is equal to dy dx of
1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। सो इसको हम न्यूमरेटर को u, डिनोमिनेटर को b मान लेते हैं। इट इज dy dx ऑफ u अपॉन b। सो इट इज u डैश b माइनस u b डैश अपॉन b स्क्वायर। सो नाउ f डैश x विल बी इक्वल टू, नाउ u डैश b is 1 minus cos x का डिफरेंशिएशन into 1 plus cos x into minus u is 1 minus cos x and b dash is 1 plus cos x का डिफरेंशिएशन अपॉन b स्क्वायर is 1 plus cos x होल स्क्वायर। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस cos x का डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये हमने डिफरेंशिएशन कर लिया 1 माइनस cos x का 0 माइनस माइनस sin x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट 1 प्लस cos x लिखेंगे इसके साथ माइनस 1 माइनस cos x। अब डिफरेंशिएट करेंगे 1 प्लस cos x का। सो 1 का डिफरेंशिएशन 0, 1 का डेरिवेटिव इज 0 प्लस cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x अपॉन v 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 0 माइनस माइनस sin x इज sin x। सो इट इज sin x 1 प्लस cos x माइनस 1 माइनस cos x into 0 प्लस माइनस sin x इज माइनस sin x। सो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, हमने इसको प्लस कर दिया और इनटू में sin x लिख लिया अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। अब न्यूमेरेटर में sin x हम कॉमन लेंगे ओवरऑल। सो ये आ जाता है 1 प्लस cos x प्लस 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू sin x, cos x से cos x कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 1 प्लस 1 इज 2, सो sin x into 2 is 2 sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर। ये आंसर होगा। फर्दर इसको हम, अगर हमने आंसर sec x और tan x की फॉर्म में देना है तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं आंसर मैच कराने के लिए। सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू 2 sin x अपॉन, देखिएगा ब्रैकेट के अंदर cos x हम कॉमन ले लेते हैं। सो इट इज 1 अपॉन cos x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 2 sin x अपॉन cos x को ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे cos स्क्वायर x और 1 अपॉन cos x इज sec x। सो sec x प्लस 1 टू द होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हम देखिएगा नेक्स्ट 2 sin x अपॉन cos x, cos x को हम sin x के साथ ले लेंगे, sin x अपॉन cos x को tan x लिखेंगे और जो बच गया नीचे डिनोमिनेटर में cos x उसको हम sec x लिखेंगे। सो 2 sin x अपॉन cos स्क्वायर x को हम 2 tan x sec x लिखेंगे अपॉन sec x प्लस 1 को हम 1 प्लस sec x लिख सकते हैं, या इसको sec x प्लस 1 रखेंगे। सो sec x प्लस 1 होल स्क्वायर, ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। इसमें फंक्शन दिया गया है fx इक्वल टू sin टू द पावर nx। तो स्टूडेंट देखिएगा इसको हम sin x की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखेगा, क्योंकि वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ और डेरिवेटिव ऑफ sin x इज इक्वल टू cos x और यहाँ पर sin x की पावर n है और हमने देखेगा स्टूडेंट फॉर्मूला पढ़ा हुआ है डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। तो यहाँ पर देखिएगा अगर हम sin x को t मान लें, सो लेट sin x इज इक्वल टू t। तो यहाँ पर हम कहेंगे अगर दोनों साइड का डिफरेंशिएट करें सो d अपॉन dx ऑफ sin x इट विल बी इक्वल टू dy dx ऑफ t। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि dt by dx विल बी इक्वल टू sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x। सो dt by dx इक्वल टू cos x। अब अगर हम देखें तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन इज इक्वल टू t की पावर n। अब यहाँ हम देख पा रहे हैं कि fx इज इक्वल टू t की पावर n, यानी ये फंक्शन ऑफ t है। function of x is itself function of t and t is function of x. So here t is equal to sin x. So हमने यहाँ पर t is equal to sin x माना हुआ है। t अपने आप में फंक्शन है x का, another function, और यहाँ पर x function of x is equal to function of t, f of t। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं। तो यहाँ हम कह पाएंगे कि अगर हम देखेगा fx को यहाँ पर y ले लेते हैं, क्योंकि fx को हम y भी लिख सकते हैं। So y is t की पावर n and here t is equal to sin x. So y is function of t हम कह सकते हैं and t is function of x. So actually y is related to x. y is related to x इस तरह से related है, y फंक्शन है t का और t फंक्शन है x का। तो यहाँ पर हमने अगर dy by dx फाइंड करना है तो इसको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, it is equal to dy by dt multiplied by dt by dx. So dy by dx will be equal to dy by dt into dt by dx. अब हम dy by dt फाइंड करेंगे। यहाँ हमने y मान लिया, y इज इक्वल टू, y तो हमारा फंक्शन fx है, सो y इज इक्वल टू t की पावर n। सो यहाँ पर dy by dt क्या होगा, हियर dy by dt, क्योंकि y t की पावर n है, सो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पर देखिएगा n t की पावर n माइनस 1, n इंटू t की पावर n माइनस 1 होगा। अब dt by dx, t क्या है हमारा,
t is sin x और इसको हमने dt by dx कैलकुलेट किया हुआ है, dt by dx is equal to cos x. So we have dy by dt, we have dt by dx, so we can find out dy by dx and it is equal to dy by dt. dy by dt is n t की power n minus 1 multiplied by dt by dx and dt by dx is equal to cos x. So इसको हम इस तरह से लिखेंगे n और t को हम वापिस रखेंगे, t is equal to sin x. So n into sin x की power n minus 1 into cos x. So dy by dx here it is equal to n into cos x into sin x की power n minus 1. अब y हमने माना है, y तो fx है, so d by dx of fx it is equal to n into cos x into sin x to the power n minus 1. So d by dx of fx mean f dash x it is equal to n into cos x into sin x to the power n minus 1. So derivative of sin to the power nx it will be equal to n cos x into sin x की power n minus 1. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 20 इसमें फंक्शन दिया हुआ है fx is equal to a plus b sin x upon c plus d cos x. So दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे, dy dx of fx it will be equal to dy dx of a plus b sin x upon c plus d cos x. अब हम a plus b sin x को u मानेंगे और c plus d cos x को v मानेंगे, तो ये आ जाता है u dash v minus u v dash upon v square. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. So f dash x will be equal to u dash v. u dash v means a plus b sin x का डिफरेंशिएशन into c plus d cos x minus u v dash it will be a plus b sin x into c plus d cos x का डिफरेंशिएशन upon v square is c plus d cos x whole square. इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो दिस इज इक्वल टू a plus b sin x को डिफरेंशिएट करेंगे, सो a का डिफरेंशिएशन 0, a का डेरिवेटिव 0 प्लस b sin x का डेरिवेटिव इज cos x. दिस इनटू c plus d cos x माइनस a plus b sin x. c plus d cos x का डिफरेंशिएट करेंगे, सो c का डेरिवेटिव 0 प्लस d cos x, सो इट इज d into cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x अपॉन c plus d cos x whole square. So it will be equal to 0 plus b cos x is equal to b cos x, so it is b cos x into c plus d cos x minus a plus sin x. और यहाँ पर देखिएगा 0 plus d into minus sin x, so ये आ जाता है minus d sin x और माइनस हम इसको प्लस लिखेंगे, so into d sin x. This divided by c plus d cos x whole square. न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करेंगे, b cos x से मल्टीप्लाई करेंगे c plus d cos x को, सो ये आ जाता है bc cos x प्लस bd cos स्क्वायर x प्लस अब हम d sin x को a प्लस sin x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आ जाता है ad sin x प्लस d sin स्क्वायर x. अभी यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, a प्लस b sin x, यहाँ पर sin x के साथ b यहाँ पर हमने जोड़ा हुआ है, तो इसको हम करेक्ट कर लेते हैं. तो f dash x पहले यहाँ पर देखिए, here it will be b sin x. तो सिमिलरली यहाँ पर b आएगा, यहाँ भी b आएगा, तो अब यहाँ पर हम ad sin x प्लस यहाँ पर आएगा bd sin स्क्वायर x. दिस डिवाइडेड बाय c प्लस d cos x होल स्क्वायर. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. सो देखिएगा bc cos x प्लस ad sin x लिख लेते हैं प्लस cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x. यहाँ पर bd कॉमन है, सो bd कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ गया cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x और इसको हम 1 लिखेंगे. सो न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाता है bc cos x प्लस ad sin x प्लस bd into 1, इसको हम bd लिखेंगे अपॉन c प्लस d cos x होल स्क्वायर. अब हम क्वेश्चन 21 करेंगे. इस क्वेश्चन में दिया हुआ है फंक्शन fx sin x प्लस a अपॉन cos x. तो दोनों साइड का हम डिफरेंशिएट करेंगे. So dy dx of fx will be equal to dy dx of sin x plus a upon cos x. यहाँ हम देखिएगा dy dx of sin x plus a को u मानेंगे और cos x को v मानेंगे. So it is dy dx of u upon v and it is equal to u dash v minus u v dash upon v square. So f dash x is equal to u dash v is derivative of x plus a into cos x minus u v dash is sin x plus a into derivative of cos x upon v square is cos x whole square and it is equal to sin x plus a का डेरिवेटिव. ये हमने क्वेश्चन 14 किया हुआ है इस एक्सरसाइज का, तो हम इसका sin x plus a का डेरिवेटिव क्वेश्चन 14 की तरह से करेंगे.
तो यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन 14 डेरिवेटिव ऑफ साइन x प्लस a इट इज इक्वल टू cos x प्लस a, ये लिखेंगे इनटू cos x माइनस साइन x प्लस a, और cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x अपॉन cos स्क्वायर x. सो दिस इज इक्वल टू नाउ cos x प्लस a इनटू cos x माइनस 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 प्लस हो जाएगा, सो प्लस साइन x प्लस a इनटू साइन x अपॉन cos स्क्वायर x. अब यहाँ पर देखिएगा x प्लस a को a और x को b माने तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b इक्वल टू cos a माइनस b. तो इसको हम लिखेंगे cos a मींस x प्लस a माइनस b मींस x, सो इट इज cos x प्लस a माइनस x अपॉन cos स्क्वायर x. अब x से x कैंसिल हो जाएगा, सो इट इज इक्वल टू cos a अपॉन cos स्क्वायर x. ये आंसर होगा. क्वेश्चन 22, इसमें फंक्शन fx मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू x टू द पावर 4 5 sin x माइनस 3 cos x. दोनों साइड का डेरिवेटिव करेंगे, सो dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x टू द पावर 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x. यहाँ पर हम x की पावर 4 को u और 5 sin x माइनस 3 cos x को b मानेंगे, सो इट इज dy dx ऑफ u इंटू b एंड इट इज इक्वल टू u डैश b प्लस u b डैश. So and it is equal to u dash b means x derivative of x4 into 5 sin x minus 3 cos x plus u b dash is x to the power 4 into derivative of 5 sin x minus 3 cos x. इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ x4 we know that it is 4x3 into 5 sin x minus 3 cos x plus x to the power 4. अब हम 5 sin x minus 3 cos x का डेरिवेटिव करेंगे, सो इसका डेरिवेटिव होगा 5 इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 एंड cos x का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन x. सो माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 3 साइन x आ जाएगा. अब यहाँ हम x की पावर 3 कॉमन ले सकते हैं, सो x की पावर 3 यहाँ कॉमन ले लेते हैं एंड dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू f डैश x, सो इट इज इक्वल टू x टू द पावर 3 कॉमन लिया, सो फर्स्ट के लिए बच गया 4 इंटू 5 sin x माइनस 3 cos x. तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, सो इट इज 4 इंटू 5 इज 20 sin x माइनस 4 इंटू 3 इज 12 cos x प्लस x टू द पावर 3 कॉमन लिया, तो यहाँ x की पावर 4 से x बच गया, x को मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट के साथ, तो इट इज 5x cos x प्लस 3x sin x. ये आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 23 करेंगे, इसमें फंक्शन fx मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x. दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे, dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 इंटू cos x. यहाँ पर हम x स्क्वायर प्लस 1 को u और cos x को v मान लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू u डैश b प्लस u v डैश. सो dy dx ऑफ fx मींस f डैश x विल बी इक्वल टू u डैश b इज x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इनटू cos x प्लस u v डैश इज x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x. सो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे, सो x स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x प्लस 0, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 होगा इनटू cos x प्लस x स्क्वायर 1 इनटू cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 0 इज 2x, सो 2x इनटू cos x एंड और ये आ जाता है माइनस sin x को x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस x स्क्वायर sin x माइनस sin x. ये आंसर होगा. अब हम क्वेश्चन 24 करेंगे, इसमें फंक्शन दिया हुआ है fx इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस sin x p प्लस q cos x. यहाँ हम देखेगा दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे, सो dy dx ऑफ fx विल बी इक्वल टू dy dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस sin x इनटू p प्लस q cos x. तो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, ax स्क्वायर प्लस sin x को u और p प्लस q cos x को v मानेंगे, तो इट विल बी इक्वल टू dy dx ऑफ u इनटू b एंड इट इज u डैश b प्लस u b डैश. सो नाउ इट इज इक्वल टू u dash b, so it is ax square plus sin x dash into p plus q cos x plus u is ax square plus sin x and b dash is p plus q cos x का डेरिवेटिव. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अब ax square plus sin x का डेरिवेटिव, so it will be equal to a into 2x plus cos x p plus q cos x plus ax square plus sin x into p plus q cos x का डेरिवेटिव will be 0 plus q into minus sin x. इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो नाउ दिस इज इक्वल टू 2ax प्लस cos x, सेकंड ब्रैकेट में आएगा p प्लस q cos x प्लस ax स्क्वायर प्लस sin x और यहाँ पर 0 प्लस q इंटू माइनस sin x विल बी
माइनस क्यू साइन एक्स। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू पी प्लस क्यू cos x को पहले लिख लेते हैं, सो p प्लस क्यू cos x इंटू 2ax प्लस cos x। अब यहाँ पर हम माइनस क्यू साइन एक्स को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू माइनस क्यू साइन एक्स, सेकंड टर्म को हम लिखेंगे माइनस क्यू इंटू साइन एक्स ब्रैकेट ए एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स। ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। इसमें फंक्शन मान लेते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। तो यहाँ दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे पहले, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स माइनस टेन एक्स। सो यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू एक्स प्लस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन इंटू एक्स माइनस टेन एक्स प्लस एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस टेन एक्स। अब यहाँ पर x प्लस cos x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा प्लस cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x इंटू x माइनस टेन एक्स प्लस x प्लस cos x। नाउ डेरिवेटिव ऑफ x माइनस टेन एक्स, x का डेरिवेटिव 1 होगा और 10x का डेरिवेटिव, एग्जांपल 17 से हमने 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x ले लेना है। सो फ्रॉम एग्जांपल 17 यानी एग्जांपल 17 से हमने 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x शो करना है। हमने उस तरह से प्रोसीड करना पड़ेगा, 10x का डेरिवेटिव दिखाना होगा। सो dy dx ऑफ 10x is equal to sec square x। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस sin x into x माइनस 10x और यहाँ पर लिखेंगे हम प्लस x प्लस cos x into 1 माइनस sec square x। अब यहाँ पर हम देखिएगा आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करेंगे। वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x is sec square x। सो 1 माइनस sec square x will be equal to 1 minus 1 plus tan square x। So it is equal to 1 minus 1 minus tan square x। So 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस tan square x। तो 1 माइनस sec square x को हम माइनस tan square x लिखेंगे। So it will be equal to 1 minus sin x, x minus tan x plus x plus cos x into minus tan square x। So इसको हम लिख लेंगे यहाँ पर माइनस tan square x into x plus cos x पहले लिख लेते हैं प्लस x minus tan x into 1 minus sin x। ये आंसर आ जाएगा। अब हम क्वेश्चन 26 करेंगे। इसमें फंक्शन दिया हुआ है f(x) is equal to 4x plus 5 sin x upon 3x plus 7 cos x। यहाँ पर दोनों साइड का डेरिवेटिव लेंगे, सो dy dx of f(x) is equal to dy dx of 4x plus 5 sin x upon 3x plus 7 cos x। यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे, dy dx of u upon b is u dash b minus ub dash upon b square। सो यहाँ पर ये आ जाएगा dy dx of fx को f dash x लिखेंगे, सो दिस इज इक्वल टू 4x plus 5 sin x का डेरिवेटिव इंटू 3x plus 7 cos x माइनस 4x plus 5 sin x एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x plus 7 cos x अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर, सो 3x plus 7 cos x होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर हम देखिएगा 4x plus 5 sin x का डेरिवेटिव, तो इट विल बी इक्वल टू 4 into 1 प्लस 5 sin x का डेरिवेटिव cos x लिखेंगे, दिस मल्टीप्लाइड बाय 3x plus 7 cos x माइनस 4x plus 5 sin x। अब हम 3x plus 7 cos x को डिफरेंशिएट करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 3 into 1 plus 7 into minus sin x अपॉन 3x plus 7 cos x होल स्क्वायर। अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाता है 4 plus 5 cos x into 3x plus 7 cos x minus 4x plus 5 sin x 3 minus 7 sin x divided by 3x plus 7 cos x होल स्क्वायर। सो इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस विल बी इक्वल टू 4 into 3x is 12x plus 28 cos x plus 15x cos x plus 35 cos square x minus bracket 4x into 3 is 12x minus 28x sin x plus 15 sin x minus 35 sin square x। This divided by 3x plus 7 cos x whole square। न्यूमरेटर को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, सो इट विल बी इक्वल टू 12x plus 28 cos x plus 15x cos x
प्लस 35 cos स्क्वायर एक्स माइनस 12x प्लस 28x sin x माइनस 15 sin x प्लस 35 cos स्क्वायर एक्स अपॉन 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 12x से 12x कैंसिल हो गया। अब 28 यहाँ पर देखिएगा 28 cos x और 28 x sin x, सो 28 कॉमन ले लिया तो ये आ गया cos x प्लस x sin x। नेक्स्ट देखिएगा 15x cos x और 15 sin x दिया हुआ है, तो यहाँ पर 15 कॉमन लेंगे, सो ये आ जाता है x cos x माइनस sin x, ये कवर हो गया। देन 35 कॉमन लेंगे, 35 cos स्क्वायर x प्लस 35 sin स्क्वायर x, सो दिस इज sin स्क्वायर x, सो ये आ जाता है 35 cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x, और ये 1 होगा, cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1, सो दिस अपॉन 3x प्लस 7 cos x होल स्क्वायर। फर्दर इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू 28 cos x प्लस x sin x प्लस 15 x cos x minus sin x plus 35 into 1 is 35, this upon 3x plus 7 cos x whole square, ये आंसर होगा। अब हम क्वेश्चन 27 करेंगे, तो इसमें फंक्शन मान लेते हैं fx दिया हुआ है, fx is equal to x square into cos pi by 4 upon sin x। तो यहाँ पर देखिएगा cos pi by 4 is constant, तो इसको हम लिखेंगे cos pi by 4 into x square upon sin x। दोनों साइड का डेरिवेटिव ले लेते हैं, सो dy dx of fx it will be equal to dy dx of cos pi by 4 into x square upon sin x, so it will be equal to cos pi by 4 into dy dx of x square upon sin x, so it is equal to cos pi by 4 into dy dx of u upon v, so x square को u और sin x को v मान लेंगे, so f dash x will be equal to cos pi by 4 dy dx of u upon v, it is u dash v minus u v dash upon v square, so it is equal to cos pi by 4 u dash v is equal to x square dash derivative of x square into sin x minus x square into derivative of sin x upon v square is sin square x, so it is equal to cos pi by 4 x square का डेरिवेटिव 2x होगा, so it is 2x into sin x minus x square sin x का डेरिवेटिव cos x होगा अपॉन sin square x। यहाँ हम देखिएगा न्यूमरेटर से x कॉमन ले लेते हैं, so it will be equal to x into cos pi by 4 ब्रैकेट 2 sin x minus x cos x अपॉन sin square x, ये आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 28 करेंगे, इसमें फंक्शन fx मान लेते हैं, fx is equal to x अपॉन 1 plus 10x, दोनों साइड का डेरिवेटिव करेंगे, so dy dx of fx it is equal to dy dx of x upon 1 plus 10x, यहाँ x को u और 1 plus 10x को v मानेंगे, so it will be equal to dy dx of u upon v and it is u dash v minus u v dash upon v square, so it is equal to f dash x is equal to u dash v is x dash 1 plus 10x minus u v dash is x into 1 plus 10x dash upon v square is 1 plus 10x whole square, now it is equal to derivative of x it is 1, so it is 1 into 1 plus 10x minus x into, अब हम 1 plus 10x का डेरिवेटिव करेंगे, 1 plus 10x को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाता है 1 का डेरिवेटिव 0 plus 10x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x अपॉन 1 plus 10x होल स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पर we know that derivative of 10x is sec स्क्वायर x, ये हमने एग्जांपल में किया हुआ है, इसको फर्दर सिंपलीफाई कर लेते हैं, 1 into 1 plus 10x is 1 plus 10x and 0 plus sec square x is sec square x and sec square x into x is x sec square x, so this is equal to 1 plus 10x minus x sec square x upon 1 plus 10x whole square, ये आंसर होगा। क्वेश्चन 29, इसमें हम fx मान लेते हैं, fx is equal to x into sec x into x minus 10x, तो दोनों साइड का डेरिवेटिव करेंगे, सो ये आ जाता है dy dx of fx is equal to dy dx of x into sec x, x plus sec x है ये, so dy dx of x plus sec x into x minus 10x, dy dx of fx को f dash x लिखेंगे, so this is equal to dy dx of x plus sec x को u मान लेते हैं और x minus 10x को v मान लेते हैं, so dy dx of u into v and it is equal to u dash v plus uv dash, now it is equal to u dash v is x plus sec x का डिफरेंशिएशन into x minus 10x plus x plus sec x as it is into derivative of x minus 10x, इसको हम सिंपलीफाई कर लेते हैं, this is equal to x plus sec x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होगा और sec x का डेरिवेटिव we know that it is sec x into 10x into x minus 10x plus x plus sec x, x minus 10x का
डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 एंड tan x का डेरिवेटिव वी नो दैट इट इज sec स्क्वायर x। तो स्टूडेंट्स देखिएगा यहाँ पर हमने sec x का डेरिवेटिव यहाँ पर दिखाना है, ये हमने पहले क्वेश्चन या एग्जांपल में किए हुए हैं sec x और tan x का डेरिवेटिव। सो sec x का डेरिवेटिव हमने दिखाना है sec x tan x होगा और tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा, ये हमने किए हुए हैं। सो नाउ दिस इज इक्वल टू x प्लस sec x को पहले लिख देते हैं, सो इट इज x प्लस sec x इनटू 1 माइनस sec स्क्वायर x, सेकंड टर्म को हमने पहले लिख लिया, प्लस x माइनस tan x इनटू 1 प्लस sec x इनटू tan x, ये आंसर होगा। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे। इसमें फंक्शन fx मान लेते हैं, इट इज इक्वल टू x अपॉन sin nx। सो यहाँ पर दोनों साइड का डिफरेंशिएट करेंगे पहले, सो dy dx ऑफ fx इज इक्वल टू dy dx ऑफ x अपॉन sin टू द पावर nx, और यहाँ हम देखिएगा x को u और sin टू द पावर nx को v मान लेते हैं, सो दिस इज dy dx ऑफ u अपॉन v एंड इट इज u डैश v माइनस u v डैश अपॉन v स्क्वायर। So dy dx of fx, it is f dash x and it is equal to u dash b. It is equal to x dash into sin to the power nx minus u is x, b dash is sin to the power nx का derivative upon b square is sin to the power nx का derivative. Now it is equal to x का derivative, we know that it is 1 into sin की power nx minus x into derivative of sin nx। इसको हम क्वेश्चन 9 की तरह यहाँ पर प्रोसीड करेंगे, ये हम दिखाएंगे, अलग से इसको हम दिखा सकते हैं और उसका यहाँ पर हम देखेंगे। From question 19, we know that it is equal to derivative of sin nx. It is equal to n into sin n minus 1x into cos x upon, इसको हम देखिएगा लिखेंगे इस तरह से, sin x की पावर n to the power 2। So इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, it is equal to sin to the power nx minus n into x into sin n minus 1x into cos x upon, और ये आ जाएगा sin यानी sin x की पावर 2n। अब यहाँ देखिएगा हम कॉमन ले लेंगे न्यूमरेटर में sin टू द पावर n माइनस 1x को, तो यहाँ पर अगर हम sin की पावर nx को sin टू द पावर n माइनस x से डिवाइड करेंगे तो sin की पावर यानी n माइनस n प्लस 1, माइनस को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस n प्लस 1, तो यहाँ जाएगा n माइनस n प्लस 1 मींस n से n कट गया तो यहाँ sin x बचेगा, माइनस n into x into cos x अपॉन sin टू द पावर 2nx। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो इट इज इक्वल टू sin x माइनस nx cos x अपॉन sin, यहाँ पर देखिएगा 2n और ये न्यूमरेटर की पावर को हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो 2n माइनस n माइनस 1 x, सो दिस विल बी इक्वल टू sin x माइनस nx cos x अपॉन 2n माइनस n प्लस 1, सो ये आ जाएगा n प्लस 1, सो sin टू द पावर n प्लस 1 x, ये आंसर होगा। थैंक यू, कीप वाचिंग आवर यूट्यूब चैनल एजुएट एजुकेशन एनी टाइम। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर इट, press the bell icon to get latest updates and notifications।